आज मैं इस बाबा की असलियत जानकर रहूंगी। मुझे शिकायतें मिली हैं कि ये लड़कियों को फंसाकर उनके साथ बहुत बुरा करता है। कोई है तो दरवाजा खोलो, ये रेगिस्तान की रात है, मैं मर जाऊंगी। कौन है बाहर? इतनी रात गए? दादाजी, मैं हूँ ज़ारा। रास्ता भूल गई हूँ। कार खराब, मोबाइल का सिग्नल नहीं, कोई बस नहीं गुजरी। बस एक रात की पनाह दे दें, सुबह होते ही चली जाऊंगी, वादा। तुम अकेली हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी कोई साथ नहीं? जी बिल्कुल अकेली। दोस्त शहर वापस चले गए। अच्छा ठीक है, हैं? दो द्रो नहीं, वो अंदर और यहाँ बहुत सर्दी है। आओ अंदर ज़ारा। शुक्रिया दादाजी, वाकई बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ और कोई नहीं रहता? नहीं, मैं अकेला हूँ 30 साल से। नाम है बाबा जान। बैठो, चाय बनाता हूँ। नहीं दादाजी। ठीक है, बस थोड़ा आराम। तुम कहाँ से आ रही हो? ये रेगिस्तान का ये कोना, बहुत कम लोग आते हैं। लाहौर से दोस्तों के साथ ट्रिप था। रेगिस्तान की तस्वीर बनाना चाहती थी, रास्ता गलत हो गया। रेत धोखा देती है ना। तुम बहुत खूबसूरत हो ज़ारा, आंखें बड़ी बड़ी चांद जैसी। शुक्रिया दादाजी, आप भी अच्छे लगते हो। शुक्र है बेटी। चलो अब सोने का वक्त। 2 चरपे हैं, एक में तुम सो जाओ, दूसरे में मैं। ठीक है, अच्छी रात दादाजी। दादाजी, दादाजी, जाग रहे हो? हाँ ज़ारा, क्या हुआ? बाहर से अजीब आवाजें आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, रेगिस्तान में भेड़िए सांप होते हैं, लेकिन यहाँ महफूज हो। फिर भी मैं अकेली नहीं सो सकती। क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ सो जाओ। आपके पास सोकर वाकई सुकून मिलता है दादाजी। तुम बहुत नरम दिल हो। बताओ, कोई यार है तुम्हारा? नहीं दादाजी, अभी तक नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की और कोई नहीं? अजीब है। जिंदगी मसरूफ थी ना। चलो बाहर चलते हैं, ताजा हवा आएगी, डर कम होगा। देखो चांद कितना खूबसूरत है। रेत चमक रही है जैसे चांदी बिखरी हो। वाह वाकई, लेकिन थोड़ा खौफ भी लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। चलो, यहाँ एक पुरानी गुफा है, बहुत खूबसूरत जगह। गुफा? रात को? ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं अक्सर जाता हूँ, सुकून मिलता है। आओ। यही वो जगह है, पुरानी गुफा। यहाँ अंधेरा है दादाजी। लाइट? देखो। ये पत्थर पर बैठ जाओ, आराम मिलेगा। ये नक्शो निगार बहुत पुराने लगते हैं। हाँ, कदीम जमाने के। कहते हैं यहाँ खजाना छुपा है। खजाना? सच में? हाँ, लेकिन जो तलाश करने आए हों वो वापस यहाँ से नहीं गए। क्या मतलब?
मजाक कर रहा हूं, डरो नहीं। अच्छा, आपकी आवाज अजीब सी हो गई। अजीब क्यों? नहीं, कुछ नहीं। ज़ारा, तुम बहुत हसीन हो। बरसों बाद ऐसी लड़की देखी। शुक्रिया जी, अब वापस चलें हैं? अभी क्यों, थोड़ी देर और। ये पानी पी लो। ये जायका अजीब है। मेरा सर। घूम रहा दादाजी। शश, सो जाओ ज़ारा। नहीं, मुझे वापस जाना है। अब जाग गई हो ज़ारा? ये हाथ पांव क्यों बंधे हैं? छोड़ दो मुझे। अब तुम मेरी हो। बरसों से इंतजार था ऐसी लड़की का। तुम पागल हो, छोड़ो। रेगिस्तान है ज़ारा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे दोस्त वो सोचते होंगे तुम वापस पहुंच गई हो। तुमने कितनों के साथ ये किया? बहुत से, लेकिन तुम सबसे खूबसूरत हो। मैं चीखूंगी। चीखो। रेगिस्तान सुनता नहीं। तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। सजा? कौन देगा? अब तुम हमेशा यहाँ रहोगी। नहीं, कोई तो आएगा। कोई तो। कोई नहीं आएगा ज़ारा। अब सो जाओ, कल नई सुबह है तुम्हारी नई जिंदगी की। अब सो जाओ ज़ारा, कल सुबह तुम देखना ये रेगिस्तान तुम्हारा घर बन जाएगा, कोई वापसी नहीं। तुम्हें पछतावा होगा, एक दिन जरूर होगा। पछतावा? बरसों से ये सब कर रहा हूं। कोई पछतावा नहीं आया अब तक। तुम भी वही कहानी का हिस्सा बन जाओगी। दादाजी, पानी गिलास सूख रहा है। लो। शुक्रिया दादाजी। अब बताओ ज़ारा, तुम वाकई रास्ता भूल कर आई हो या कोई और वजह थी? क्या फर्क पड़ता है अब? मैं तो आपके हाथ में हूं। फर्क पड़ता है। मुझे सच जानना पसंद है। तुम्हारे दोस्त वो तुम्हें ढूंढने आएंगे? नहीं, वो सोचते होंगे मैं खुद वापस चली गई हूं। अच्छा है, तो फिर कोई मसला नहीं। तुम यहां रहोगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। दादाजी, आप अकेले क्यों रहते हैं? आपकी बीवी बेटा क्या हुआ इनका? ये एक तवील कहानी है बेटी। वो चले गए बहुत अरसा पहले। कैसे चले गए? मर गए या भाग गए? क्यों पूछ रही हो? तुम्हें क्या? क्योंकि मुझे जानना है आप कितने गहरे गिर चुके हैं दादाजी। तुम्हारी आवाज अजीब हो गई है ज़ारा। अजीब? शायद क्योंकि अब वक्त आ गया है सच बताने का। सच? कौन सा सच? ये बंधन कब के खुल चुके थे दादाजी। ये कैसे मुमकिन है? तुमने कैसे? आप? क्योंकि मैं कमजोर नहीं थी। तुमने जो दवा दी थी वो मुझ पर असर नहीं करती थी। मैंने पहले एंटीडेटिक ले ली थी। तुम कौन हो? तुम वाकई रास्ता भूल कर नहीं आए? नहीं दादाजी, मैं रास्ता भूल कर नहीं आई। मैं तुम्हें ढूंढ कर आई हूं। क्यों? ढूंढ कर? क्यों? तुम पुलिस हो? पुलिस नहीं, इससे भी बढ़कर। तो फिर तुम कौन हो? बोलो।
सारा हूं, तुम्हारी बेटी सारा। झूठ, सारा मर चुकी है, वो मर गई थी। झूठ, सारा मर चुकी है, वो मर गई थी। नहीं बाबा, मैं मर नहीं सकी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गई। बरसों तक छुपी रही, नाम बदला, तरबियत ली और अब वापस आई हूं। सारा बेटी, ये तुम हो सच में? हाँ बाबा, तुम्हारी वही बेटी जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी। माफ कर दो बेटी, वो सब गलती थी, मैं पागल था। गलती अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब रिकॉर्ड है, तुम्हारी हर बात, तुम्हारे गुनाह, सब कुछ। नहीं, ये मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुमने तो सिर्फ डर बनकर जिंदगी गुजारी, अब वक्त आ गया अंजाम का। बेटी मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। नहीं बाबा, तुम नहीं मरो। सारा बेटी, ये मत करो। अब तुम्हारी बेटी नहीं, सिर्फ इंसाफ की आवाज हूं। बाबा जान मोहम्मद, फौरन हाथ ऊपर करो, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मुजाहमत की तो गोली चल जाएगी, बाहर निकलो। सारा बेटी, ये सब ख्वाब है ना? तुम वाकई वापस आ गई हो? मुझे छोड़ दो। ख्वाब नहीं बाबा, ये हकीकत है। तुमने बरसों ख्वाब देखा कि तुम्हारे गुनाह छुपे रहेंगे, आज वो ख्वाब टूट गया। चलो बूढ़े। तुम्हारे खिलाफ कई केसेस हैं, लड़कियों का अगवा, जिनसी इस्तेहसाल की कोशिशें। तुम्हारी आखिरी रात थी। सारा, ये तुमने क्या? तुमने मुझे फंसाया। तुम मेरी बेटी हो, खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? तुमने इस रिश्ते को कब इज्जत दी? जब तुमने मुझे बचपन में मारने की कोशिश की थी, जब तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था, जब तुमने दूसरी बेटियों जैसी लड़कियों के साथ वही जुल्म किया। माफ कर दो बेटी, वो सब गलती थी, मैं पागल था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे सजा मत दो। गलती? तुमने कब गलती मान ली? तुमने तो हमेशा छुपाया, बस मैं छुपी रही। हे इब्राहिम, नाम बदला, शहर बदला, तरबियत ली, पुलिस में गई ताकि तुम जैसों को रोक सकूं। आज तुम्हारा अंजाम है। तुम कभी कामयाब नहीं होगी। इंसाफ होगा। चलो मेरे साथ बाहर। नहीं, मैं यही रहूंगा। बस हो गया ड्रामा, गाड़ी में बिठाओ। अब तुम तन्हाई में रहोगे जैसा मैंने बरसों रही। सारा, अल्लाह के वास्ते एक बार माफ कर दो, मैं तुम्हारा बाप हुआ। बाप? तुमने कब बाप बनकर रहा? अब इंसाफ होगा। केस नंबर 426, रियासत बमुकाबला बाबाजान मोहम्मद। जिनसी हरासानी की कोशिश और पुरानी केसेस में मुलव्वित होना। प्रोसिक्यूशन अपना केस पेश करे। जनाब अदालत, मुलजिम ने बरसों तक रेगिस्तान में लड़कियों को फंसाया। सारा, तुम अपना बयान दो। जनाब अदालत, ये शख्स मेरा बाप है, लेकिन इसने मुझे बचपन में मारने की कोशिश की, मैं बच गई। बरसों तक खौफ में जीती रही, फिर मैंने फैसला किया कि इस जैसे दरिंदों को रोकना है। मैंने पुलिस ज्वाइन की, इसके खिलाफ शवाहिद जमा किए। आखिरी रात में खुद बतौर लालच गई, उसने अपनी असलियत दिखा दी। ये शख्स ना सिर्फ मुझे बल्कि कई मासूम लड़कियों को तबाह करने की कोशिश करता रहा। मैं गलत था, मैंने गलती की, माफ कर दो। मैं बूढ़ा हूं, मरने दो मुझे। अदालत मुलजिम बाबाजान मोहम्मद को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार देती है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बुराई चाहे कितना भी अरसा छुप जाए, एक दिन बेनकाब हो ही जाती है। अदालत बर्खास्त। अब सुकून माँ, तुम्हें भी इंसाफ मिल गया। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, पेशावर से, लाहौर से, कराची से
या किसी और मुल्क से। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया, बाय।